चलो बताओ कहाँ तक पढ़ा दिए थे और आज क्या होगा? आहार श्रृंखला होगा ना। ठीक है, आज का पहला टॉपिक क्या है? आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला वर श्रृंखला, आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला भी कहा जाता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला भी कहा जाता है। आहार श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं फूड चेन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं फूड चेन। ठीक है, आहार श्रृंखला कहो, खाद्य श्रृंखला कहो, और इंग्लिश में कहा जाता है फूड चेन। चलो, अच्छा आहार मतलब क्या होता है? भोजन। और खाद्य मतलब भी क्या होता है? भोजन। ठीक है, और श्रृंखला मतलब क्या होता है? कड़ी। कड़ी को जी सर त्राहनी, अरे पहले पायल आता था या हार। हार है गला में, कमर के गला में हार देखो, हार में देखो ऐसा ये सुनो ना, हार हार देखे ना, ये ऐसे करता है, फिर इसमें से ऐसे पार होता है, फिर ऐसे पार होता है। ये कड़ी है ना, हिंदी में कहा जाता है कड़ी बोलो, श्रृंखला बोलो। ठीक है, यही है। अब देखो हम लोग को पढ़ना है आहार श्रृंखला के बारे में। ये है हार का श्रृंखला, नहीं हार का कड़ी। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है आहार का श्रृंखला। आहार का श्रृंखला, आहार मतलब क्या होता है? भोजन। अब यहाँ देखो, कल के क्लास में हम बताए थे कि ये एक सपोज कोई पेड़ है, सपोज कोई ये एक पेड़ है। आज पेड़ सिंपल समझिए। सपोज ये कोई क्या है? एक पेड़ है। ये कोई ये क्या है? पेड़ है। अच्छे बन रहा है पेड़ में न रे, ये कोई पेड़ है। अब पेड़ से भी पहले यहाँ एक तो बताए थे, कौन है? सॉरी सूर्य देवता। क्या बताए थे? सूर्य देवता। ठीक है, सूर्य देवता। ये क्या है? सूर्य देवता। सूर्य देवता सूर्य का प्रकाश देगा। ठीक है, ये एब्जॉर्ब कितना करेगा? 1%। 1%। ये क्या है? पेड़ पौधे। अच्छा, ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। हाँ जी सर। मिट्टी से लेता है जल और खनिज लवण, यानी जल लेता है और खनिज लवण लेता है। ठीक है, मिट्टी से जल और खनिज लवण लेता है। ठीक है, और अगर ये सपोज एक पत्ती ये है, इसके पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, और क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम तत्व। वही क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल लेता है और खनिज लवण लेता है, और सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेता है, और इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। तो ये प्रकाश संश्लेषण के उपलक्ष्य में भोजन बनाया। क्या बनाया? भोजन मतलब खाद्य, मतलब आहार बनाया। अब इसको कौन खाएगा? तो उपभोक्ता खाएगा। सपोज बकरी ही खाया। क्या खाया? बकरी खाया। इसमें जो भोजन था, जो ऊर्जा था, ये खाया, इसके अंदर गया, खाया, इसके अंदर गया न रे। अब इसके अंदर ऊर्जा गया, अब इसको भी तो खाने वाला कोई होगा। जैसे में ये एक बाघ है, कुत्ता बकरी खाता है रे, खा लेता है रे, छोड़ना, बाघ है न रे। अब बकरी को बाघ खाया, बकरी को बाघ खाया। यहाँ ऊर्जा था, ऊर्जा यहाँ से यहाँ गया, गया रे, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ इसमें ऊर्जा आया, फिर इसमें जो ऊर्जा था, बाघ खा लिया इसको, तो ऊर्जा कहाँ गया? बाघ में। किस में गया? बाघ में। ये एक जीव है ना, ये दूसरा जीव है, ये एक जीव है, ये दूसरा जीव है। ये क्या था? सपोज ये क्या था? खाद है ना रे, खाद्य पदार्थ है ना रे, खाद्य पदार्थ। या इसी को तुम आहार भी बोल सकती हो। ठीक है, आहार बोल सकती हो। इसी को तुम भोजन भी बोल सकती हो। नहीं बोल सकती हो? भोजन बोल सकती हो। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, एक जीव से दूसरे जीव में किसका हस्तांतरण हो रहा है? खाद्य पदार्थ का। नहीं हो रहा है? एक जीव है ये और दूसरा जीव ये है, इसके बीच में किसका हस्तांतरण हो रहा है? खाद्य पदार्थ का। एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण ही क्या कहलाता है? आहार श्रृंखला। क्या कहलाता है? आहार श्रृंखला। ठीक है, आहार श्रृंखला। क्या बोले कि एक जीव से दूसरे जीव में किसका हस्तांतरण? खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण ही क्या कहलाता है? आहार श्रृंखला। अगर खाद्य पदार्थ नहीं बोलना है तो आहार बोल दो, कि एक जीव से दूसरे जीव में आहार का हस्तांतरण ही क्या कहलाता है? आहार श्रृंखला।
या ऐसे, एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण ही आहार श्रृंखला कहलाती है। आहार श्रृंखला कहलाती है। ध्यान से परिभाषा लिख लेगी। अब अगला, अच्छा अगर बाघ को बकरी खा ले तो क्या ऊर्जा अब बकरी को मिलेगा? हाँ, बाघ को बकरी खा लिया, पहले पॉसिबल है कि बाघ को बकरी खा लेगा? नहीं। क्या इधर से ऊर्जा इधर जा सकता है क्या? क्या बकरी को पेड़ खा सकता है क्या? हाँ? बकरी को पेड़ खा लेगा? नहीं सर। ये वह वाला बात है कि थरिया में खाना निकाला और खाने वाले को ही खाना खा लिया। क्या भोजन खाने वाला को खा सकता है? मनुष्य को खा सकता है? नहीं। तब कैसे बोली कि बकरी को पेड़ खा लेगा? तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है, यहाँ देख, ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है, हासिल है वह, यहाँ देख कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है वो कितना दिशा में हो रहा है? एक दिशा। हाँ, एक दिशा में। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो एक दिशीय होता है। समझी? समझी? देखो ना, हो रहा है, एक दिशा में रहे, एक दिशा में हो रहा है, एक दिशा में हो रहा है। ठीक है, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है ना? ठीक है, समझ गई? अगला टॉपिक प्लीज को लिख ले। चलो इसका परिभाषा अपने लिख देते हैं कि आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। तो लिखेंगे एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य पदार्थों का क्या रे? स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? आहार श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, आहार श्रृंखला शायद ऐसे होगा, श्रृंखला कहलाता है। ऊपर में थोड़ा गलती लिखे हैं, कहलाता है। अच्छा, आहार श्रृंखला में पूछे कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है किस दिशा में? एक दिशा में। तो पॉइंट बना के लिख लो कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण, मैं तो नहीं है लिखे यहाँ, मैं छोड़ गया। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण क्या लिखेंगे? एक दिशीय होता है या एक दिशा में होता है? एक दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है। बताओ, यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये तो समझ में आया कि आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? हैं? आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? तो एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण। अच्छा, खाद्य पदार्थ का जो स्थानांतरण होता है आहार श्रृंखला में कितना दिशा में होता है? एक दिशा में होता है। क्या इधर से रिवर्स जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। ठीक है, नहीं जा सकता। ये समझ में आया? कोई दिक्कत है तक में? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं। आगे देखो, अगला एक हंसी ले पहले। अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक है आहार जाल किसे कहते हैं? आहार जाल किसे कहते हैं? ये दो किताब में इसका परिभाषा देखेगी तो बहुत बड़ा होगा कि पारिस्थितिक तंत्र में न रे, किताब में बहुत बड़ा परिभाषा, किताब का याद कर लेना, जो समझाएं वो याद है। क्या बताएं कि एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण क्या कहलाता है? आहार श्रृंखला कहता है, या इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं या फूड चेन कहते हैं। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। ठीक है, यानी एक ही दिशा में होता है। अच्छा, पूछेगा कि आहार श्रृंखला का एग्जाम्पल दो, तो जैसे फूड चेन का एग्जाम्पल। तो सपोज ये पेड़ है, जैसे में ये एक पेड़ है, जैसे में क्या रे? पेड़ है। पेड़ को कौन खाएगा? बकरी। कौन खाएगा रे? बकरी को कौन खाएगा? बाघ। पहले ये एग्जाम्पल हो गया, अच्छा, पेड़ कहाँ पाया जाता है? स्थल पे। बकरी कहाँ पाया जाता है? स्थल पे। अब बाघ कहाँ पाया जाता है? स्थल पे। तो ये स्थलीय उदाहरण है, आहार श्रृंखला का स्थलीय उदाहरण है। ठीक है, दूसरा अगर हम क्वेश्चन, पेड़ है, ठीक है, नहीं पेड़ नहीं घास है। एक बौकी लोग यहाँ देखा नहीं,
घास है, कौन सी रे? घास। घास को कौन खाएगा? ये तो ग्रास होपर होता है, जिसको कि हिंदी बोलते हैं टिड्डा, और अपने को घर के लैंग्वेज बोलते हैं अक फड़वा न रे। ग्रास होपर, हाउपर, देखो स्पेलिंग बदल जा सकता है। ग्रास होपर को टिड्डा ऐसे बोलते हैं। घास को खाएगा ग्रास होपर, और ग्रास होपर को कौन खाएगा? मेढक खाएगा, नहीं खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को कौन खा सकता है? सांप खाएगा। और सांप को कौन खा सकता है? गीद या मोर नहीं खा सकता क्या? मोर खाएगा। तो ये भी एक आहार श्रृंखला का उदाहरण है। ये भी एक क्या है? आहार श्रृंखला का उदाहरण है। जैसे देखो ये सभी जितना बताएं सभी स्थल का है, सभी स्थल का है। पूछेगा कि वन में पाए जाने वाले जो भी जीव जंतु है उसका उदाहरण दो आहार श्रृंखला के तौर पे। तो वन में क्या घास पाया जाता है? घास को कौन खाएगा? हिरन खा सकता है क्या? हिरन खा सकता है क्या? क्या हिरन को बाघ खा सकता है क्या? नहीं खा सकता है। हाँ? तो ये वन में पाए जाने वाले खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। ठीक है, वन में पाए जाने वाले खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। ठीक है, वन में पाए जाने वाले खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। घास, हिरन, बाघ सभी वन में पाया जाता है। क्या ऐसा है कि बागवान फ्लैट ले लो, फ्लैट में रह लो, हिरन या और खैबोतरा ऐसे आता है? जंगल में रहता है। जंगल मतलब वन में रहता है। अगला है गे यहाँ देख, पानी पाया जाता है शैवाल। पानी में क्या पाया जाता है? शैवाल। अब अगर मान के चलो स्थल में भी देख लिए, जल में भी देख लिए, स्थल में भी देख लिए, जल में भी देख लिए, सॉरी स्थल में देख लिए, वन में देख लिए, तो जल में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु है उसका एक श्रृंखला बनाओ, आहार का श्रृंखला बनाओ। तो पानी पाया जाता है शैवाल, नरे शैवाल को खाता है कौन रे? कीट पतंग, ये रे छोटे जंतु, छोटी मछली, बड़ी मछली, अरे छोटे जंतु होगा ना पहले रे। हाँ सर। छोटे जंतु खाएगा, छोटे जंतु खाएगा। छोटे जंतु कौन खाएगा? छोटी मछली खाएगा। खाएगा ना? खाएगा रे। छोटी मछली कौन खाएगा? बड़ी मछली। कौन खाएगा? बड़ी मछली। बड़ी मछली। अब बड़ी मछली कौन खाएगा? मांसाहारी। तो मनुष्य नहीं खाएगा क्या? हाँ सर। मनुष्य खाएगा। तो ये नहीं, एक मिनट, मनुष्य जल में कहाँ पाया जाता है? जल में कहाँ पाया जाता है? हाँ, मांसाहारी। बस इतना सा। शैवाल, छोटे जंतु, मछली, छोटी मछली और बड़ी मछली, ये जल में पाए जाने वाले आहार श्रृंखला का उदाहरण है। समझी? समझ में आया? अगर इसी तरह 2-4 ठो आहार श्रृंखला का उदाहरण पूछे बता सकती हो? बताओ तो, बताओ ना तो पूछे। आहार श्रृंखला का उदाहरण जैसे हम बताए ना कि पेड़ को खाएगा बकरी, बकरी खाएगा बाघ, तो बताओ इस तरह का आहार श्रृंखला का उदाहरण। यानी एक में आहार श्रृंखला किसे कहते हैं कि जब एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का हस्तांतरण होगा, खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण होगा, उसे ही कहते हैं आहार श्रृंखला। तो इसी तरह का एग्जाम्पल बनाना कि जिसमें देखना है कि एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का हस्तांतरण हो रहा है कि नहीं, मीन्स खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बताओ। पहली बात सर, घास है। घास को खाया कौन? ग्रास होपर। ग्रास होपर खाया मेढक। मेढक को खाया सांप। सांप खाया कौन? गीद। गीद खाया। बदल दिए हम, गीद खाया। सर पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा कौन खाया? बकरी। बकरी नहीं, खरगोश खाया। खरगोश कौन खाया? खरगोश को बाघ खाएगा। कुत्ता, बिल्ली या फिर और कोई बड़ा जंतु जो है भेड़िया, क्या भेड़िया बाघ खाएगा? पेड़ पौधा है, खाएगा खरगोश। खरगोश कौन खाएगा? भेड़िया। ये भी हो गया एक आहार श्रृंखला का उदाहरण। समझी? ये भी हो गया एक आहार श्रृंखला का उदाहरण। समझी? इसी तरह का माइंड में आ रहा है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं या अनाज है। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे खाया कौन? चूहा। चूहा कौन खाया? बिल्ली। क्या ये आहार श्रृंखला नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? तो ये एग्जाम्पल याद रहेगा? रहेगा? तुम लोग भी एक तो बताओ, अगर याद रहेगा तो तुम लोग भी एक तो बताओ। सबसे पहले घास पेड़ पौधा को लेना ही लेना है कि बिना पेड़ पौधा का नहीं होगा। ठीक है? हालांकि तुम बना सकती हो, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकती हो। नहीं आ रहा है? अरे देखो पेड़ पौधा लो। अब पेड़ पौधा कौन खा सकता है? हाँ? बकरी खाया। अब बकरी कौन खाएगा? मनुष्य। अरे मनुष्य नहीं खा सकता है बकरी का? मनुष्य। क्या आहार श्रृंखला का उदाहरण नहीं बना ना? बाघे जरूरी है, किसी एक को चेंज कर लेंगे हो जाएगा। जैसे हम बोले कि पेड़ पौधा है, उसको खाया कौन? चूहा। चूहा खाया ना रे? चूहा कौन खाया? बिल्ली। हाँ?
बिल्ली खा लिया, ये तो बता ही दिए हैं। समझी? समझ में आया आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? हाँ, आप लोग को समझ में आया आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है, जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ देखो, अगला टॉपिक क्या है? आहार जाल। क्या है रे? आहार जाल। ठीक है, आहार जाल, या इसी को खाद्य जाल भी बोलते हैं। आहार जाल बोलो या खाद्य जाल बोलो, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं फूड वेब। क्या कहते हैं? फूड और वेब कहते हैं, ठीक है, फूड वेब कहते हैं। अब ध्यान से, यहाँ आहार है और जाल है, ठीक है। आहार के जाल को बोलते हैं आहार जाल। आहार के जाल को क्या बोलते हैं? आहार जाल। पहले समझते हैं। हम यहाँ देखो क्या बताएं, ये पेड़ पौधा है, ये पेड़ पौधा है, इसको कौन खाया? बकरी। क्या जरूरी है पेड़ पौधा को बकरी खाएगा? खरगोश नहीं खा सकता है क्या? खरगोश नहीं खा सकता है क्या? खा सकता है, खरगोश भी खाएगा सर। क्या जरूरी है कि खरगोश से खाएगा? क्या इसको, एक मिनट है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, पेड़ पौधा को हिरन नहीं खा सकता है क्या? हिरन खा सकता है क्या? हिरन खा सकता है। ए हिरन लिखाओ, हिरन खा सकता है, ठीक है, हिरन खा सकता है। अगर मान के चलो ये घास है, घास है, एक घास है, घास है, यहाँ देखो घास है, तो मेढक खा सकता है क्या? नहीं, तो कीट खा सकता है ना? कीट के कीट, हाँ तो हिरन लिखे हैं, कीट खा सकता है। एक ग्रास होपर के, ग्रास होपर खा सकता है, हाँ ऊपर है याद है, ग्रास होपर खाएगा, ठीक है। अब ग्रास होपर खाएगा। अब ये बकरी है, तो बकरी को क्या कुत्ता नहीं खा सकता है क्या? खा सकता है। कुत्ता या भेड़िया नहीं खा सकता क्या? भेड़िया लिख देते हैं, भेड़िया लिखते हैं, भेड़िया लिख सकते हैं, भेड़िया, भेड़िया खाएगा बकरी को। अच्छा, क्या जरूरी है कि भेड़िया सिर्फ बकरी खाएगा? नहीं, भेड़िया चाहे तो हिरन को भी खा सकता है, भेड़िया चाहे तो खरगोश को भी खा सकता है ना रे। अब ये ग्रास होपर, तो ग्रास होपर कौन खाएगा? मेढक खाएगा ना रे, मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा, खाएगा ना, सांप खाएगा। कौवा भी खा लेता है, कौवा भी खा लेता है ना, पक्षी भी खा लेगा, सांप भी खा लेगा। सांप कौन खा लेगा? गिद्ध भी खा लेगा, गिद्ध भी खा लेगा, खाएगा ना, गिद्ध भी खा लेगा। अब यहाँ देखो, यार ध्यान से देखो, अब यहाँ देखो, अब जैसे यहाँ एक तो कई बाघ है, क्या रे? बाघ है। अब बाघ देखो, चाहे तो हिरन को खा सकता है, नहीं खा सकता है क्या? यस सर। बाघ चाहे तो बकरी खा सकता है, बाघ चाहे तो भेड़िया खा सकता है, बाघ चाहे तो इसको भी खा सकता है, खरगोश को भी, ठीक है, ये भी खा सकता है। अब देखो, ये देखो, पहले हम बताते हैं आहार श्रृंखला, ये आहार श्रृंखला ही ना है। और आहार श्रृंखला देखो, कभी इधर से जा रहा है, कभी इधर से आ रहा है, कभी इधर से, कभी इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, एक जाल टाइप का बन रहा है। मुसेरी देख ले, मुसेरी इसी तरह लगता है ना, इसी तरह गुथा हुआ रहता है, ठीक है। ये किसका जाल है? आहार श्रृंखला का ही जाल है। और ये क्या है? तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र है ना रे, पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र में कई आहार श्रृंखला पाए जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में कई आहार श्रृंखला होते हैं, और सभी आहार श्रृंखला एक जाल रूपी संरचना बना रही है, नहीं बना रही है क्या? पारिस्थितिक तंत्र में कई आहार श्रृंखला होते हैं, और सभी आहार श्रृंखला जाल रूपी संरचना बना रहे हैं। इसी जाल रूपी संरचना को ही कहते हैं आहार जाल। ये पारिस्थितिक तंत्र है, और पारिस्थितिक तंत्र में कई आहार श्रृंखला हो सकता है, होता है ना। अब यही आहार श्रृंखला देखो एक जाल रूपी संरचना बना रहा है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ चल गया, फिर यहाँ से दोबारा ऐसे आ गया, यहाँ से यहाँ चल गया, फिर यहाँ से यहाँ चल गया, ठीक है। हालांकि इधर नहीं आएगा, मतलब ये इधर उड़ जाएगा, ठीक है, मतलब इसको ये भी खा सकता है, ठीक है, इसको ऐसे भी खा सकता है, ठीक है, ऐसे खा सकता है, मतलब ऊर्जा इधर भी जा सकता है। जाल बन रहा है ना, तो इसी जाल को बोलते हैं आहार जाल, इसी जाल को बोलते हैं आहार जाल। अच्छा, इसी जाल को क्या बोलते हैं? आहार जाल। अच्छा बोलो कि इसमें ऊर्जा का जो परिवहन हो रहा है, यानी एक जीव से दूसरे जीव में जा रहा है, वो कतल दिशा में जा रहा है? चारों दिशा। कहाँ चारों दिशा में जा रहा है? एक के दिशा में जा रहा है। क्या बाघ को खरगोश खा सकता है, या बाघ को भेड़िया खा सकता है क्या, या बाघ को बकरी खा सकता है क्या? नहीं। तो इसमें भी जो ऊर्जा का या खाद्य पदार्थ का जो हस्तांतरण हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है? एक दिशा में। लेकिन हस्तांतरण होने का कई तरीका है, इसमें कई तरीका है, उसमें मात्र एक ही तरीका था, लेकिन इसमें कई तरीका है ना, लेकिन हो रहा है मात्र एक ही दिशा में, समझी?
तो इसका परिभाषा भी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में कई आहार जाल होते हैं, प्रत्येक आहार जाल एक जाल रूपी संरचना बनाती है। पारिस्थितिक तंत्र में कई आहार श्रृंखला होते हैं ना, पारिस्थितिक तंत्र में कई आहार श्रृंखला होते हैं, प्रत्येक आहार श्रृंखला या सभी आहार श्रृंखला एक जाल रूपी संरचना बना रही है या बनाती है। उसी जाल रूपी संरचना को क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। लिख लेगी, देखो कैसे लिखेंगे। लिखेंगे इसका परिभाषा कि पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक देखना हुआ रे, पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में कई आहार श्रृंखला होते हैं, कई आहार श्रृंखला। एक बोकी यहाँ देखनी, आहार श्रृंखला होती है, प्रत्येक आहार श्रृंखला या सभी आहार श्रृंखला, ठीक है, सभी आहार श्रृंखला, प्रत्येक नहीं, सभी, प्रत्येक भी होती है, सभी आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला एक जाल रूपी संरचना बनाती है, एक जाल रूपी संरचना बनाती है, संरचना लिखाओ, संरचना बनाती है, बनाती है, एक याद है, संरचना बनाती है। इसी जाल रूपी संरचना को, इसी जाल रूपी संरचना को, रूपी संरचना को आहार जाल कहते हैं। एक याद है, आहार जाल कहते हैं, जाल कहते हैं। अच्छा, इसमें पूछे कि खाद्य पदार्थ या ऊर्जा का जो हस्तांतरण होता है कथा दिशा में होता है, एक दिशा में। तो पॉइंट बना के लिख लो कि इसमें खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण, खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण, पदार्थ का हस्तांतरण, एक बोकी लोग, हस्तांतरण एक ही दिशा में होता है, एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ समझ में आया? हाँ। कोई दिक्कत है तक में? नहीं। समझ ली? हाँ। चलिए, आप लोग को समझ में आया? चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अगला टॉपिक है पोषी स्तर, उसको हम लोग देखेंगे। आगे क्या टॉपिक है? पोषी स्तर, यही रे है पोषी स्तर। अगला टॉपिक क्या रे? पोषी स्तर। अब यहाँ देखो, अगला टॉपिक है पोषी स्तर। अब ये क्या है रे? ये क्या है? सूर्य भगवान है, ठीक है। ये क्या है रे? अब थोड़ा पेड़ पौधे बनने का स्टाइल हम चेंज कर देते हैं। ये क्या है रे? पेड़ पौधे है। यहाँ से ऊर्जा आया, ये ग्रहण किया, ठीक है। यहाँ से ऊर्जा आया, ये ग्रहण किया, ठीक है। अब देखो, ये ग्रहण किया ऊर्जा, सूर्य से सौर ऊर्जा आया, उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया, ये भोजन बनाया, ठीक है। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल और खनिज लवण, सूर्य से सूर्य का प्रकाश, इसके अंदर पाया तक, इसके पत्ती में क्लोरोफिल, भोजन बनाया। भोजन बनने के बाद इसको ऊर्जा मिला, ठीक है। फिर यहाँ कोई एक जंतु है, ठीक है। यहाँ कोई जंतु है, जैसे क्या है यहाँ जंतु, ये हो गया उत्पादक, हुआ ना रे? ये क्या हो गया? उत्पादक। ये हो गया उत्पादक, ठीक है। ये उत्पादक हो गया, बनाया। अब इसको कौन खाएगा? उपभोक्ता खाएगा कि नहीं खाएगा? उपभोक्ता खाएगा, ठीक है। उपभोक्ता खाएगा। अब इस उपभोक्ता को कौन खाएगा? कौन खाएगा रे? अपघटन करता। अपघटन करता। कौन खाएगा? अपघटन करता। अपघटन करता, अपघटन करता, ठीक है। अपघटन करता, अपघटन करता। अब यहाँ देखो, यहाँ से ऊर्जा यहाँ आया, फिर यहाँ से ऊर्जा वहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ऊर्जा यहाँ आएगा। अच्छा, ये पूरे क्या आहार श्रृंखला नहीं है? आहार श्रृंखला में ये जितना है, ये भी एक स्तर है, ये भी एक स्तर है, ये भी एक स्तर है। क्या एक ही स्तर है? क्या इसके बाद यानी इसके बीच में स्तर इधर उधर नहीं जा सकता है? तो आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं, है कि नहीं है? आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं।
अब प्रत्येक स्तर में ऊर्जा का हस्तांतरण हो रहा है, न हो रहा रे? प्रत्येक स्तर में ऊर्जा का हस्तांतरण हो रहा है, हो रहा है ना? हो रहा है। प्रत्येक स्तर में ऊर्जा का हस्तांतरण हो रहा है, ठीक है। आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं और प्रत्येक स्तर में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है या भोजन का हस्तांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तर को, आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तर को, ठीक है। देखो यहाँ से ऊर्जा यहाँ आया, कितना परसेंट? 1%, ठीक है। सूर्य का 1% ही ऊर्जा मात्र पेड़ पौधे यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ऊर्जा यहाँ आया, एक स्तर ये हो गया, फिर यहाँ से ऊर्जा यहाँ जाएगा, ये भोजन यहाँ जाएगा, दूसरा स्तर हो गया, फिर यहाँ से ऊर्जा यहाँ आ गया, तीसरा स्तर हो गया, ठीक है। अब ये क्या है? पूरे आहार श्रृंखला है और इसमें कई स्तर है, ठीक है। इसमें कई स्तर है, नहीं है, कई स्तर है और प्रत्येक स्तर में ऊर्जा या भोजन का हस्तांतरण हो रहा है, ठीक है। तो आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तर को, इन सभी स्तर को क्या कहा जाता है? पोषी स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषी स्तर। क्या कहा जाता है? पोषी स्तर। अच्छा, यहाँ ऊर्जा था, सबसे पहले ऊर्जा कहाँ आया? यहाँ आया, तो इसको बोलेंगे प्रथम पोषी स्तर। क्या बोलेंगे? प्रथम पोषी स्तर, ठीक है, प्रथम पोषी स्तर, ठीक है। अब यहाँ से ऊर्जा कहाँ जा रहा है? यहाँ, इसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक पोषी स्तर। क्या बोलेंगे रे? द्वितीयक पोषी स्तर, द्वितीयक पोषी स्तर। अब फिर यहाँ से ऊर्जा यहाँ आ गया, इसको क्या बोलेंगे? तृतीयक पोषी स्तर, तृतीयक पोषी स्तर, ठीक है, तृतीयक पोषी स्तर, ठीक है, तृतीयक पोषी स्तर, ठीक है ना। तृतीयक पोषी स्तर, देखना एक मिनट, तृतीयक पोषी स्तर, तृतीयक पोषी स्तर, ठीक है ना। इसमें चतुर्थ पोषी स्तर भी दिया गया है, द्वितीयक हो गया, चलो प्राथमिक हो गया, द्वितीयक और द्वितीयक उपभोक्ता। यानी उपभोक्ता को अगर कैटेगराइज करेगा, उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता में इस तरह अगर कैटेगराइज करेगा तब पोषी स्तर आगे भी कंटिन्यू होगा, और नहीं तो इतना काफ़ी है, ठीक है। जैसे उपभोक्ता में देखो, एक तो होता है प्राथमिक उपभोक्ता, नहीं होता रे? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता होता है प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद होता है द्वितीयक उपभोक्ता, होता है ना, द्वितीयक उपभोक्ता। अब द्वितीयक उपभोक्ता के बाद क्या आता है? तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता। या इसी को थोड़ा सीधा कर देते हैं, यहाँ उपभोक्ता को ना लिख करके प्राथमिक उपभोक्ता लिखो, ठीक है। उपभोक्ता को ना लिख करके प्राथमिक उपभोक्ता को लिखो। काहे लस रही है रे वकीलो? उत्पादक हो गया, उसके बाद उत्पादक को कौन खाएगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको कौन खाएगा? तो द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा, द्वितीयक सिर्फ लिख देते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा। और इसको कौन खाएगा? तो तृतीयक उपभोक्ता खाएगा, तृतीयक उपभोक्ता खाएगा। और तृतीयक उपभोक्ता में कौन आता है? तो उच्च श्रेणी के जंतु आता है। इसमें जो आएगा प्राथमिक उपभोक्ता में, बताओ, शाकाहारी मांसाहारी? पेड़ पौधे खाएगा, शाकाहारी मांसाहारी? इसमें जो आएगा ये होगा शाकाहारी, ठीक है। इसमें रे मांसाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी। इसमें क्या आएगा? उच्च श्रेणी के जंतु, उच्च श्रेणी के जंतु, उच्च श्रेणी के जंतु आएगा, ठीक है, उच्च श्रेणी के जंतु आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ से ऊर्जा यहाँ आ गया, तो ये कहलाया प्रथम पोषी स्तर। फिर यहाँ से ऊर्जा यहाँ गया, इसको क्या कहेंगे? द्वितीयक पोषी स्तर। क्या बोलेंगे? द्वितीयक पोषी स्तर। फिर यहाँ से ऊर्जा यहाँ गया, इसको क्या बोलेंगे? तृतीयक पोषी स्तर। क्या बोलेंगे? तृतीयक पोषी स्तर। और फिर यहाँ से ऊर्जा यहाँ गया, इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थ पोषी स्तर, ठीक है, चतुर्थ पोषी स्तर, समझी? पोषी स्तर, ठीक है, समझी? प्रथम पोषी स्तर में कौन आएगा? उत्पादकता। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो क्या बताना है? उत्पादकता या उत्पादक। द्वितीय पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। यहाँ द्वितीय आया तो यहाँ पहला, यहाँ तृतीय आया तो दूसरा, यहाँ चौथा आया तो तीसरा, समझी? क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे भी कि द्वितीय पोषी स्तर के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो शाकाहारी होते हैं कि मांसाहारी? शाकाहारी। तृतीय पोषी स्तर के अंतर्गत जो जीव आते हैं शाकाहारी होते हैं मांसाहारी? ठीक है, समझी? अब इसका अगर परिभाषा लिखने बोलेगा तो लिख देगी, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे रे? कि आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं, ये लिखेंगे रे?
आहार श्रृंखला में कई स्तर श्रृंखला में ठीक है रे, यस सर ठीक है। हाँ सर। श्रृंखला में कई स्तर होते हैं, कई स्तर होते हैं तथा प्रत्येक स्तर में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, या खाना का, ये भी बोलो भोजन का, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, हस्तांतरण होता है ठीक है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तर को, आहार श्रृंखला श्रृंखला के इन्हीं स्तर को, श्रृंखला के इन्हीं स्तर को पोषी स्तर कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। बताओ समझ में आया? यस सर ठीक है। तो पोषी स्तर 4 प्रकार का, प्राथमिक पोषी स्तर, द्वितीयक पोषी स्तर, तृतीयक पोषी स्तर और चतुर्थ। प्राथमिक पोषी अंतर्गत के अंतर्गत उत्पादकता आता है, द्वितीय पोषी स्तर के अंतर्गत उप प्राथमिक उपभोक्ता आता है जो कि होता है शाकाहारी, और तृतीयक पोषी स्तर के अंतर्गत द्वितीयक उपभोक्ता आता है जो कि होता है मांसाहारी, और चतुर्थ पोषी स्तर के अंतर्गत तृतीयक उपभोक्ता आता है जो कि उस श्रेणी के जंतु होते हैं, और वो होता है चतुर्थ पोषी का स्तर के अंतर्गत आते हैं। बताओ कोई दिक्कत है तक? समझी? समझी? हाँ सर। चलिए बताइए, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आगे जो टॉपिक है उसको हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है।